16 जुलाई के दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की खबर है कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जो जयपुर की सुरभि मिश्रा है वो भारतीय टीम की कोच घोषित की गई है। क्योंकि वह राजस्थान से संबंध रखती हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी खबर और इम्पोर्टेंट खबर है। जयपुर की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं, नाम याद रखना है आपको, सुरभि मिश्रा। कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 हो रही है, उसमें भारतीय टीम की कोच घोषित की गई है सुरभि मिश्रा को। और ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, वो 20 व 31 जुलाई से होने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के स्टार खिलाड़ी अनाहत सिंह को गर्ल अंडर-19 सिंगल्स की शीर्ष वरीयता मिली है। इसमें सुरभि ने बताया कि पिछले वर्ष मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर है। राजस्थान को मेज़बानी मिली है। राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक स्पर्धा में जयपुर मेज़बानी करेगा। इसकी तारीख आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये प्रतियोगिता राजस्थान में हो रही है। गुलाबी नगरी को जिम्नास्टिक संघ की राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी मिली है, जिसका आयोजन 25 से 28 अक्टूबर, ये तारीख आपको याद रखनी चाहिए, 25 से 28 अक्टूबर इंडोर स्टेडियम जयपुर में होगा, आज के 2 महीने बाद। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। डेली करंट अफेयर्स में आज बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। ये कल इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सबसे हाईएस्ट अवार्ड में से एक है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल कवि आर वेरामुथु को मिला है। ये आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना चाहिए। तमिल कवि और गीतकार आर वेरामुथु, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है आर वेरामुथु। ये नाम थोड़ा तमिल में है, थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया है। ये तमिल के तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये साहित्य का अवार्ड प्राप्त किया है। वेरामुथु को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता है 1961 में आरंभ हुआ था। फिर एक वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है कि कर्नाटक की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो एआई नेटिव राज्य बनाने की ओर कर्नाटक का मोटिव की तरफ आगे बढ़ेगा। ये खबर काम की नहीं है, ये खबर काम की है। 2025-26 में भारत सरकार ने रिकॉर्ड जीआई टैग दिए हैं, उसमें से 2 जीआई टैग और दिए हैं। ऊंचा जीरा और ऊंचा सौंफ को गुजरात के लिए भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है, ऊंचा जीरा और ऊंचा सौंफ। और अब ये इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड 125 जीआई टैग दिए हैं। कुल जीआई टैगों की संख्या 122 हो गई है। ये दोनों आंकड़े आपको याद रहे नहीं रहे, दोनों नाम गुजरात से कनेक्ट करते हुए याद होना चाहिए। फिर एक इंटरनेशनल रिलेशन में और बड़ी खबर है कि यूक्रेन और 10 पश्चिमी देशों, यूरोप के ही 10 पश्चिमी देशों ने प्रोजेक्ट फ्राया, ये नाम आपको याद रखना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्राया नाम का क्या है? हवाई रक्षा गठबंधन है। हवाई रक्षा गठबंधन कैसे करेगा? ये यूरोप के लिए एकीकृत मिसाइल डिफेंस कवच का निर्माण करेगा। ये जैसे कोई मिसाइल आती है तो उसको हवा में डिस्ट्रॉय करने के लिए एक शील्ड होती है, तो वो एकीकृत मिसाइल सुरक्षा कवच विकसित करेगा। इसके लिए रूस से जो आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसका नाम है प्रोजेक्ट फ्राया, जिसमें यूक्रेन के अलावा और कौन कौन से देश शामिल हैं? तो डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। यदि आप मैप में देखो तो बिल्कुल वेस्ट वाले एरियाज़ हैं। ये खबर काम की नहीं है। एक ट्रायल इन अब्सेंटिया नाम की टर्म न्यूज़ में, ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट में मुकदमा चला रहा, अब्सेंट मतलब जो जिस पे मुकदमा चलाना है वो उपस्थित नहीं है। तो भारतीय, आपको पता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस नया संशोधन हुआ, उसमें एक नई टर्म है वो इंट्रोड्यूस की गई है कि यदि कोई व्यक्ति जिस पे मुकदमा चलना है वो उपस्थित नहीं है तो कुछ सीमित मामलों में अनुमति, कोर्ट में ट्रायल चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। आतंकवादी हफीज़ सईद, आपको पता है वो इंडिया में है नहीं, तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और उसके खिलाफ ट्रायल इन अब्सेंटिया चलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। चूँकि नई टर्म है, बीएनएस बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस में है, विशेष रूप से सब इंस्पेक्टर जैसी परीक्षा में, तो ये टर्म न्यूज़ में, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद राजस्थान की एक और महिला को इंटरनेशनल लेवल पे योगदान करने के लिए भूमिका मिली है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी के खेल मंडल के सचिव और शारीरिक शिक्षा सहायक है डॉक्टर प्रतिभा सिंह रत्नू। ये नाम याद रखना चाहिए आपको, प्रतिभा पाटिल के नाम पे ही रत्नू, प्रतिभा सिंह रत्नू। इनको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली के 2026-27 के सत्र के लिए जो अंतर विश्वविद्यालय खेल होते हैं
उसकी बोर्ड में जो बहुत सारे मेंबर होते हैं उनकी सदस्यता को लिए सदस्यता के लिए मनोनीत किया गया है। कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट होता है उसमें राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी यदि प्रतिनिधित्व करता है तो वो खबर अपना आप इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें याद रखने वाली दो ही चीज़ें, एक क्या किया गया, प्रतिभा सिंह रत्नू को अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया, या फिर ये सवाल आ सकता, अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के सदस्य किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर प्रतिभा सिंह रत्नू। अगली खबर एक वन लाइनर है कि अब राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी पढ़ाई के लिए केंद्र खोले जाएंगे। वन लाइनर है, आ सकता है क्योंकि वो शास्त्रीय भाषा है इसलिए वन लाइनर आ सकता है कि कौन सी भाषा के लिए हाल ही में राजस्थान में विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए केंद्र खोले गए। तो ये स्पोर्ट्स से जुड़ी आपको पता है फीफा बहुत पॉपुलर और प्रतिष्ठित खेल है, उसका अंतिम फेज पे है। स्पेन फाइनल में पहुंच चुका है और अर्जेंटीना ने कल इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। अब फाइनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के मध्य होगा। आपको पता है अर्जेंटीना का प्रतिष्ठित खिलाड़ी है मेसी है। और अब बाकी इन्फॉर्मेशन मैच ख़त्म होने के बाद किसको क्या मिला वो फाइनल के बाद होगा। आज के एक बार में बस इतना ही था। धन्यवाद।